आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीने जाने के बाद मोदी सरकार की तानाशाही का एक नया अध्याय जो है वो लिखा जा रहा है। भले ही इस तानाशाही के खिलाफ हमारा गोदी मीडिया जश्न मना रहा हो, जहां वो ये बातें कर रहा हो कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो ये नहीं होता। इससे पहले भी तो राहुल गांधी ने माफी मांगी है। अगर इस बार मांग लेते तो संसद सदस्यता रद्द नहीं होती। जहां भारतीय जनता पार्टी ने वायनाड में उपचुनाव कराने के लिए तमाम हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं इंटरनेशनल मीडिया में राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीने जाने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां विदेशी मीडिया खुल करके ये लिख रहा है कि एकमात्र राजनीतिक चेहरा जो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ था, उस चेहरे को हमेशा के लिए दबाने का काम किया गया है। ये कोई और नहीं बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स राहुल गांधी के लिए लिख रहा है। तो वही अल जजीरा हो, चाहे आप बात करें तमाम बड़े न्यूज पोर्टल्स की जो इंटरनेशनल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी के लिए क्या कुछ लिखा है और केंद्र की मोदी सरकार की तानाशाही को किस तरीके से दुनिया के सामने उजागर किया है। आपको बता दें कि केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस मामले को विदेशी मीडिया में भी जमकर कवरेज मिल रहा है। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और द गार्जियन जैसे विदेशी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने की खबर को बड़े स्तर पर कवर किया है। बता दें कि लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। मानहानि के मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को केरल की वायनाड संसदीय सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया, जिसके बाद देश में बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर करके इस तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। जहां भले ही गोदी मीडिया तानाशाही सरकार का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा हो, यहां इंटरनेशनल मीडिया साफ तौर पर राहुल गांधी को लेकर के लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे को कवर करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, मोदी सरकार के राजनीतिक विरोध में खड़े एक आखिरी राष्ट्रीय चेहरे को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। एक आखिरी खड़े राष्ट्रीय चेहरे को अयोग्य घोषित किया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक विरोध में खड़े होने वाले आखिरी राष्ट्रीय चेहरे में से एक राहुल गांधी का शुक्रवार को संसद के सदस्यता के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे देश के राजनीतिक हलकों में बड़ा झटका लगा है। साथ ही ये कभी बेहद शक्तिशाली रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गौतम अडानी मामले का भी जिक्र किया। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी काफी समय से नरेंद्र मोदी के खास गौतम अडानी की जांच के लिए संसद सदन का इस्तेमाल करते रहे थे, जहां उसने उस मुद्दे को भी उजागर किया जिसके चलते राहुल गांधी के ऊपर ये गाज गिराई गई और 4 साल पुराने मुद्दे को उठा करके 2 साल की सजा सुनाई जाती है और अगले दिन ही संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जहां अडानी को लेकर के सवाल खड़े करने का काम भी न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा किया गया है। इस पर कतर का न्यूज पोर्टल अल जजीरा लिखता है कि मानहानि के मामले में एक दोषी ठहराए जाने और 2 साल जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद भारत के मुख्य
विपक्षी नेता राहुल गांधी को संसद के सदस्यता के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अल जजीरा ने अपनी खबर में पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से लिखा है और इसमें कई कांग्रेसी नेताओं के बयानों का भी उसने जिक्र किया है। तो वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने की खबर को विस्तार से लिखा है। द गार्जियन ने लिखा है कि भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपराधी बताने वाली टिप्पणी के लिए मानहानि का दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे बाद संसद के सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। इसमें आगे लिखा गया है कि राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे क्योंकि अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी है। इसमें लिखा है कि अगर उच्च अदालत राहुल गांधी की सजा को रद्द कर देती है तो वे अपनी सीट वापस पा सकते हैं। द गार्जियन लिखता है कि राहुल गांधी के अयोग्य होने का मतलब है कि दक्षिण भारत के केरल में वायनाड में उपचुनाव कराना लगभग तय हो गया है। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर फिलहाल पूरी तरीके से अस्पष्ट है। तो वहीं हाल ही में भारत में इनकम टैक्स सर्वे का सामना कर चुके बीबीसी ने भी राहुल गांधी की खबर को तरजीह दी है। बीबीसी लिखता है कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद भारत की संसद ने वरिष्ठ विपक्षी नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके अलावा अमेरिकी अखबार द गार्जियन पोस्ट ने अपने न्यूज पोर्टल पर राहुल गांधी की खबर को प्रमुखता से लिखा है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताया। इसने विपक्ष को लेकर के भी कवर किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, शुक्रवार को संसद से भारत के शीर्ष विपक्षी नेता को निष्कासित कर दिया गया। इससे देश के 1 दर्जन विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट दिखते हुए दिखे हैं। उन्होंने इस कदम की निंदा भी की है। तो वहीं पाकिस्तानी अखबार दी डॉन ने भी राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने की खबर को विस्तार से लिखा है। डॉन ने लिखा है कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया जाना भारतीय विपक्ष को तगड़ा झटका है। डॉन लिखता है कि भारत की संसद सत्र में शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। एक दिन पहले ही उन्हें एक मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जो कि लगातार सवाल खड़े कर रही है। और भले ही देश का मीडिया इस पर अभी चुटकी लेते हुए खबरों को दिखा रहा हो, पर इस घटना ने इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से जलालत का सामना मोदी सरकार को करवाया है, इसकी तस्वीर भी लोगों के सामने है। आती हुई हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।